ज़रूरी मसाइल टीवी के अजीज़ नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मौजू ये है कि इंजाल होते वक्त मर्द को अंदरूनी तौर पर इंजाल करना चाहिए या बैरूनी, और क्या इंजाल के लिए बीवी की इजाज़त ज़रूरी है। मैं कुछ तफसीली तरीके बताऊंगी कि इंजाल कहाँ और कैसे होता है। तरीका को समझने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखना होगी। मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जिनसी ख्वाहिश को कम करने के लिए वज़ू क्या है? इस मामले के लिए वज़ू की हद जिस्मानी भी हो सकती है और नफ्स की भी। माहरीन की राय के मुताबिक आम तबी वज़ू की हद 10 से 20% तक जिस्मानी हो सकती है, जबकि ज़्यादातर वज़ू की हद नफ्स की होती है, जैसा कि मनफी जिनसी तालीम और मिजाज का मामला है। इस्लामी शादी के बाद औरत को नेक औरत करार दिया गया है और उसे खैराती समझा जाता है, लेकिन फिर भी शहवत की वजह से औरत को उमूमन बुरा समझा जाता है। शादी के बाद जब भी जिनसी मिलाप शुरू होता है तो यही खौफ जिनसी ख्वाहिश को कम कर देता है। जहनी दबाव और थकावट जिनसी ख्वाहिश में कमी की एक बड़ी वजह है। दफ्तर का काम हो या घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारियां, इस तरह थकावट की वजह से जिनसी ख्वाहिश भी कम हो जाती है। कुछ ख्वातीन का कहना था कि शादी के इब्तिदाई दिनों में उनकी जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी। ये वहाँ था, लेकिन 1 या 2 साल के बाद कम हो गया। 1.5 साल के बाद हमारा सोने का वक्त एक मामूल बन जाता है, इस हद तक कि हर रोज़ पसंदीदा डिश खाना बोरंग हो जाता है। दर्जा हासिल करने के बाद एक जज़बाती सदमा होता है। हैसियत हासिल करने के बाद दूसरी औरत से रिश्ता कायम हो जाता है। जब बीवी को उसका इल्म होता है तो उसकी जिनसी दिलचस्पी और ख्वाहिश कम हो जाती है। इसी तरह बच्चे की पैदाइश, मुलाजमत के खात्मे या वालिद या बहन भाई जैसे करीबी अजीज़ की मौत के बाद जिनसी ख्वाहिश आम तौर पर कम हो जाती है। बाद में बीमारी की वजह से औरत के उज़ू तनासुल को काट दिया जाता है या उसका शौहर ले जाता है। ये औरत के लिए एक झटका है जो उसके जिनसी जज्बात को मनफी तौर पर मुतासिर करता है। जिनसी सुकून हासिल करने के कुछ अच्छे तरीक़े हैं। अगर इंसान को उनका इल्म हो जाए तो जहनी सुकून का मसला पैदा नहीं होता। हमारे मुल्क में मर्द और औरत दोनों इन तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, जिनकी वजह से न खाने से बीवी को सुकून मिलता है, न वो ऐसा कर सकता है, और न बीवी अपने आप को सुकून दे सकती है। जब औरत तवील उर्से तक जिनसी सुकून और सुकून से महरूम रहती है तो फिर वो शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है। फिर मज़ीद हमबस्तरी से बचने के लिए उसकी जिनसी ख्वाहिश कुदरती तौर पर कम हो जाती है और उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। अगर रतबा वाली औरत किसी वजह से मज़ीद औलाद की ख्वाह ना हो, आपके पहले ही बहुत से बच्चे हैं या आखिरी बच्चे की पैदाइश पर औरत को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, तो इस सूरत हाल में उमूमन औरत की जिनसी ख्वाहिश बहुत कम हो जाती है। माजी के तजुर्बात औरत में देर तक रहते हैं और माजी के वाक़यात, लड़ाई झगड़े, खाने पीने में नाखुशगवार रवैया या पुरानी बीमारियां वग़ैरह औरत के जहन से नहीं जाते। ये चीज़ें दिमाग में मौजूद रहती हैं और औरत को परेशान करती हैं, जिसकी वजह से उसकी जिनसी दिलचस्पी और ख्वाहिश कम हो जाती है। इस मसाले के मुस्बत फ़वाइद उसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है। उमूमन बीवी शोहर को परेशानी और शर्मिंदगी से बचाती है। मिसाल के तौर पर अगर शोहर को ज़हनी तनाव या जिनसी ख्वाहिश का मसला हो, जिसकी वजह से वो जल्द जिनसी तौर पर बीदार हो जाता है और शर्मिंदगी महसूस करता है, तो ऐसी हालत में बीवी को न तो जिनसी ख्वाहिश होगी और न ही हमबस्तरी होगी, और न ही शोहर को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये जानने के लिए कि शायद यही शदीद ख्वाहिश आपकी परेशानी की वजह है, आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि अगर आप अब जिनसी तौर पर ठीक हो गए तो उसके मनफी और मनफी असरात क्या होंगे। अगर ये वजह है तो आपको नफ्सियती के इलाज की ज़रूरत है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं बात करते हुए बहुत दूर चला गया। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ जो इस वीडियो का मौजू था। औलाद के हुसूल के लिए आदमी का अंदरूनी तौर पर मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। बाहर के लिए भी औरत की इजाज़त ज़रूरी है।